ने जो अहम फैसला दिया है, उसके बाद अब जमीयत की एक बड़ी बैठक भी है, देखना होगा उस बैठक से निकलकर क्या कुछ सामने आता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जिसके लिए सीधे ज्योति के पास चलते हैं। तो नीट मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई है। नीट मामले को लेकर आज बड़ी सुनवाई होनी थी, जिस पर देश भर के अभ्यर्थियों की नजर टिकी हुई थी, लेकिन अब 18 जुलाई तक का इंतजार और करना होगा। 30 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में थी, जिस पर एक साथ आज सुनवाई की बात कोर्ट में कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर अपनी सुनवाई टाल दी है। अब जुलाई 18 तारीख को अगली सुनवाई होगी। एक तरफ छात्रों की मांग है, याचिकाकर्ताओं की मांग है कि नीट एग्जामिनेशन रद्द कर दिया जाए, तो दूसरी तरफ सरकार ने हलफनामा दायर किया है, जिसमें यह कहा गया है कि परीक्षा रद्द करना कोई सलूशन नहीं है। ऐसे में चलिए आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, जानने के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बड़ी खबर और बड़े अपडेट्स लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। गौरव, एक तरफ लाखों छात्रों को उम्मीद यही थी कि शायद एग्जामिनेशन रद्द करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम फैसले में सुना देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किन वजहों से आज सुनवाई टली है और आगे क्या उम्मीद नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि आज नीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि जब जो बेंच चीफ जस्टिस की थी वो लंच ब्रेक के लिए जा रही थी, उस वक्त जो है याचिकाकर्ताओं के तमाम वकीलों ने यह कहा कि जो जवाब केंद्र सरकार और एनटीए के द्वारा दाखिल किया गया है वो उन्हें देरी से मिला है, सबको कॉपी सर्व नहीं हुई है। ऐसे में उन्हें इस मामले में अपना आर्गुमेंट तैयार करने के लिए जो है थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। और तमाम डिस्कशंस के बाद जो है अलग अलग दिन तय हो रहे थे और अंतिम में यह तय हुआ कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट चूंकि बंद रहेगा, तो गुरुवार को यानी कि 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। अब यहां पर समझ लेना और देख लेना यह भी जरूरी है कि कल जो जवाब दाखिल हुआ उसमें यह कहा गया कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में काउंसलिंग को शुरू कर दिया जाएगा और 4 राउंड में काउंसलिंग की जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर 18 जुलाई तक कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाता है तो 23-24 लाख छात्रों का भविष्य क्या तब तक अधर में लटका रहेगा? क्या रीनीट होगा या फिर जिन छात्रों पर कार्रवाई हो गई? सवाल है जिसकी वजह से जल्द सुनवाई की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन 18 तारीख तक का इंतजार करना होगा। शुक्रिया गौरव आपका।